हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आशीष सर क्लासेस। बच्चों, हम इस क्लास में एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम होगा गुडविल। इसमें काफी कुछ पढ़ेंगे हम एक एक करके, लेकिन उससे पहले कुछ बातें करनी है आप लोगों से। काफी अच्छा लग रहा है मुझे, आप लोग मेरी वीडियोस पे कमेंट कर रहे हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं, आप मुझे मैसेज कर रहे हो व्हाट्सएप नंबर के थ्रू। काफ़ी अच्छा लग रहा है और सच मानिए मुझे इतना मोटिवेशन मिल रहा है कि मैं अपनी क्लासेस को रिकॉर्ड बेहतर तरीके से कर सकूं। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं इस चीज़ में। तो मैंने आपको बताया इस क्लास में हम गुडविल की शुरुआत कर रहे हैं, जो कि एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग है। ये क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, ये बाद में बात करेंगे, लेकिन हम इस क्लास में क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं उसकी बात कर लेते हैं। पहला टॉपिक होगा आपका डेफिनेशन, यानी गुडविल की क्या क्या डेफिनेशन अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से रहती है, उसके बारे में बात करेंगे। द नेक्स्ट पॉइंट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल। इस पॉइंट के अंदर हम लोग गुडविल की कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स जानेंगे कि गुडविल क्या होता है। नेक्स्ट थर्ड टॉपिक इज द नेचर ऑफ गुडविल, यानी गुडविल कैसे अकाउंट की जाती है, कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रहता है, उस बारे में बात करेंगे इस टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट, नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल, ये इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, यानी क्यों जरूरत पड़ती है हमें गुडविल कैलकुलेट करने के लिए, इसके बारे में भी हम बात करेंगे फोर्थ पॉइंट में। और लास्ट फिफ्थ पॉइंट रहेगा आपका थ्योरेटिकल, जो कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, यानी कौन कौन से फैक्टर्स हमें अफेक्ट करते हैं, यानी हमारी फर्म को अफेक्ट करते हैं जब हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं। तो इन पांचों पॉइंट्स की एक एक करके हम बात करेंगे। और ये हमारी क्लास थ्योरेटिकल क्लास है, तो इसमें कोई भी न्यूमेरिकल बात नहीं होगी, हम बात करेंगे सारी की सारी थ्योरेटिकल की। तो इन पांचों पॉइंट्स में सबसे पहला टॉपिक डेफिनेशन है, उसको कि पहले टॉपिक डेफिनेशन में गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट। इंटेंजिबल असेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इट कैन नेवर बी सीन एंड कैन नेवर बी टच। ना तो हम इसको टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, और ना ही देख सकते हैं। तो ना तो टच कर सकते हैं और ना ही सीन कर सकते हैं, इसी वजह से इसको हम इंटेंजिबल असेट्स का नाम दिया करते हैं। एक आपने पहले टेंजिबल असेट्स पढ़ा होगा, कभी क्लास 11th में जिक्र हुआ होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा तब। तो वहां पे टेंजिबल असेट्स भी हुआ करते थे। फिक्स्ड एसेट्स के दो पार्ट होते हैं, एक तो टेंजिबल और दूसरा इंटेंजिबल। तो टेंजिबल को तो हम टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। ये इंटेंजिबल असेट्स है, इसलिए इसको ना तो हम टच कर सकते हो ना ही देख सकते हो। तो पहला पॉइंट है आपका कि गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट्स। नंबर सेकंड पॉइंट, इट प्लेसेस एन एंटरप्राइज एट एन एडवांटेजियस पोजीशन, यानी गुडविल एक ऐसी चीज है कि विदाउट पुटिंग एनी एक्स्ट्रा एफर्ट, यानी हम बिना कुछ मेहनत किए एक बार हमारे व्यापार का नाम बन जाए तो वो हमें एक एडवांटेजियस पोजीशन पे ला सकता है। आपने देखा होगा आपके आसपास बहुत से दुकानदार ऐसे होते हैं जो कि केवल गुडविल की वजह से चीजों को बेच रहे होते हैं, काफी अच्छा पैसा कमा रहे होते हैं। तो गुडविल एक ऐसी चीज है जो कि आपको किसी भी अच्छे एक एडवांटेजियस पोजीशन पे लाके खड़ा कर देती है। जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस, टाटा, इन लोगों का नाम इतना हो चुका है कि ये मिट्टी भी बेचे तो शायद काफी अच्छे पैसों में बिक सकती है। तो पहला, गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट्स। नेक्स्ट, इट प्लेसेस एन एंटरप्राइज एट एन एडवांटेजियस पोजीशन। एंड नंबर थर्ड, इट इनेबल्स फर्म टू अर्न हायर प्रॉफिट्स विदाउट पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट्स, यानी बिना कुछ मेहनत किए भी पैसा अच्छा खासा कमा सकते हैं अगर आपके फर्म की गुडविल अच्छी है। आप देखते होंगे, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, आप किसी चौराहे पे जाना तो वहां पे एक दो दुकानदार सेम चीजों को बेच रहे हो, तो एक दुकानदार तो खाली बैठा रहता है या कम बेच पाता, और एक के यहाँ भंडार लगा होता है, काफी कुछ बिक रहा होता है। तो वो बिक क्या आपको लगता है क्वालिटी? हो सकता है मे भी क्वालिटी हो, लेकिन हो सकता है पास्ट परफॉर्मेंस की वजह से भी। अगर किसी दुकानदार की एक गुडविल बन जाती है तो उसके वारे न्यारे हो जाते हैं, यानी एक एडवांटेजियस पोजीशन पे पहुंच जाता है और बिना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए वो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकता है। तो ये तीन पॉइंट्स हमने पढ़े। इंटेंजिबल असेट्स होती है, एडवांटेजियस पोजीशन पे वो हमें क्या करती है? प्लेस, यानी बिठा देती है। और तीसरा, हम विदाउट पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो अगर हमारी फर्म की गुडविल अच्छी होगी तो हम बेहतर तरीके से प्रॉफिट लंबे समय तक कमा सकते हैं। एक और डेफिनेशन देखी जा सकती है, इट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम, या कह सकते हैं एन एलिमेंट अराइजिंग फ्रॉम द रेपुटेशन। यानी कहने का मतलब ये है कि हम गुडविल से ये पता लगा सकते हैं कि इस व्यापार का भविष्य क्या है, भविष्य में इस व्यापार से कितनी इनकम हो सकती है।
ऑब्वियस सी बात है, एक अनुमान तो एंटिसिपेशन तो कर ही सकते हैं। सपोज मैंने एक व्यापार खरीदा और व्यापार मुझे दिख रहा है कि बीच बाजार में बहुत अच्छी जगह चल रहा है और मैं उसको खरीदने जा रहा हूँ। क्यों खरीद रहा हूँ? उसकी गुडविल की वजह से खरीद रहा हूँ। तो सीधी सी बात है कि इट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम, यानी भविष्य में जो भी फ्यूचर इनकम मतलब भविष्य में जो भी इनकम होने वाली है उसकी प्रेजेंट वैल्यू को हम गुडविल का नाम देते हैं। तो हमने ये दो डेफिनेशन पढ़ी, यानी पहली डेफिनेशन इंटेंजिबल एसेट्स होती है, एक्स्ट्रा एफर्ट के बिना ही हम अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, गुडविल अच्छी होगी। और दूसरे पॉइंट में हमने पढ़ा इट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम। तो ये थी डेफिनेशन आपकी गुडविल की। अब हमारा सेकंड पॉइंट हम कवर कर लेते हैं। हमारा सेकंड पॉइंट क्या था आपका? कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ गुडविल। ये सेकंड पॉइंट है हमारा, सेकंड कह सकते हैं डिस्कस पॉइंट है। पहला, इट इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। ये हम अभी बात कर चुके हैं थोड़ी देर पहले जब हम डेफिनेशन की बात कर रहे थे, यानी इसकी ना तो कोई एग्जिस्टेंस, इट हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, यानी इसको हम टच नहीं कर सकते। इट कैन नेवर बी सीन एंड कैन नेवर बी टच। तो इट इज एन इंटेंजिबल एसेट। तो ये फीचर है इसका। ये मत कहना कि भाई ये तो मिस्टर इंडिया तो नहीं है, नहीं मिस्टर इंडिया नहीं है। ये सिंपल सी बात है कि ये इंटेंजिबल एसेट्स है जिसको हम फिजिकली टच नहीं कर सकते और ना ही देख सकते। दूसरा पॉइंट, इट हेल्प्स इन अर्निंग हायर प्रॉफिट्स। अभी मैंने आपको बताया कि विदाउट पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट्स हम अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं अगर गुडविल बेहतर है तो गुडविल अच्छी होने के कारण इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बनते हैं कि इट हेल्प्स इन अर्निंग हायर प्रॉफिट्स, अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स का मतलब जो अपनी तरफ खींचे। अगर आपकी फर्म की गुडविल बेहतर है तो क्या होगा? अच्छे अच्छे कस्टमर्स को अपने पास खींच के लाएगी। यानी अगर मान के चलो एक बार आपकी दुकान की चीज बिकने लग जाती है, यानी आपका प्रोडक्ट चलने लग जाता है, तो कस्टमर बिना कोई मेहनत के आपके पास खिंचा हुआ आता है। तो इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। तो इसकी वजह से क्या होता है? गुडविल अट्रैक्टिव फोर्स है तो उसकी वजह से हमारे पास कस्टमर अपने आप ही खिंचे हुए आते हैं। लास्ट, इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू लोकेशन, ब्रांड्स, रेपुटेशन। यानी कहने का मतलब है कि अगर बेहतरीन लोकेशन होगी, यानी आपकी दुकान बीच बाजार में है, बीच मार्केट में, लोकेशन अच्छी है, आपका ब्रांड अच्छा है, ब्रांड वैल्यू है, नाम से ही चीज बिक रही है, एक साइन से ही भी चीज बिक रही है, सिंबल से ही, या फिर रेपुटेशन बेहतर है, तो ये गुडविल भी क्या होगी? बेहतर होगी। तो इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू लोकेशन, ब्रांड्स एंड रेपुटेशन। तो बच्चों यही कैरेक्टरिस्टिक्स, तो डेफिनेशन से ही हम क्या करते हैं? फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को बना लेते हैं। तो नंबर 1 क्या था आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स? पहले थी इंटेंजिबल एसेट्स होता है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स थी इसके हायर प्रॉफिट्स अर्न करने में हेल्प करती है। तीसरा अट्रैक्टिव फोर्स होती है, अपनी तरफ कस्टमर्स को खींचती है। एंड नंबर लास्ट था इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू लोकेशन, ब्रांड्स एंड मार्केट, रेपुटेशन एटसेट्रा। और भी फैक्टर्स होते हैं वो हम आगे आने वाले टॉपिक में कवर करेंगे। तो ये 4 अभी फिलहाल हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। नंबर 3 टॉपिक है आपका नेचर ऑफ गुडविल। नेचर ऑफ गुडविल के अंदर हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख लेते हैं इसका। इसमें लिखा है इट इज अमोर्टाइज्ड ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। यानी जब तक जितनी लाइफ उसकी तय हो गई है उतने साल तक ये अमोर्टाइज होता रहता है, घटता रहता है। जैसे एक गुडविल है, गुडविल तो आपकी इंटेंजिबल एसेट्स भी है। इंटेंजिबल एसेट्स के अगर अदर एग्जांपल भी लें तो पेटेंट होता है, क्लियर, ट्रेडमार्क हुआ करता है, तो ऐसे सबको भी हम इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। लेकिन फिलहाल हम गुडविल की बात कर रहे हैं, तो जैसे पेटेंट वगैरह होते हैं उसी तरीके से ये भी घटती जाती है। नेक्स्ट, इट शुड नॉट बी अकाउंटेड इन द बुक्स अनलेस कंसीडरेशन इज पेड। यानी एक चीज ध्यान रख लें कि गुडविल अगर आपकी परचेज्ड है, यानी आपने कंसीडरेशन पे कर रखा है, पैसा दे रखा है, तब आपने गुडविल खरीदी है, तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। और अगर आपने अपने एफर्ट से खुद सेल्फ जनरेट की है, हम आगे आने वाली क्लासेस में बात करेंगे कि भाई क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल कौन कौन से तरीके की होती है। यानी एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है, एक परचेज्ड होती है। तो ध्यान रखना है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होता, यानी उसका कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होता है। केवल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किसकी होती है? जिसकी कंसीडरेशन पेड हो, कह सकते हैं परचेज्ड गुडविल। परचेज गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है। तो ये नेचर ऑफ गुडविल होता है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। आपको इस नंबर का रेफरेंस बार बार लेना होगा जब भी गुडविल की बात हो। तो एज पर अकाउंटिंग एज 26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंटेंजिबल एसेट्स
यानी गुडविल की बात की है तो उसका नेचर इट इज अमोर्टाइज ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, यानी समय के तहत ये गिरती जाती है। अमोर्टाइज जैसे डेप्रिसिएशन होता है टेंजिबल एसेट्स के लिए, ऐसे ही इंटेंजिबल के लिए वर्ड होता है अमोर्टाइज। तो अमोर्टाइज मतलब घटना, तो इंटेंजिबल एसेट्स घटती जाती है। और इट शुड नॉट बी अकाउंटेड इन द बुक्स अनलेस कंसीलिएशन इज पेड, यानी परचेज गुडविल का ही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बुक्स में होता है। बच्चों अगला पॉइंट है नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल, यानी हमें क्यों जरूरत पड़ती है गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए और कहां कहां जरूरत पड़ती है। तो जरूरत है आपको जानने के लिए गुडविल कैलकुलेट तो की जाती है, लेकिन कहां कहां की जाती है। नंबर 1, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी अगर पार्टनर्स के शेयर्स में कुछ बदलाव आ रहा हो, यानी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है कितना कितना, कौन कितना हिस्सेदार बनेगा, उसमें अगर कोई चेंज आ रहा है तब हमें गुडविल कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी। और आपकी अगर बुक के अकॉर्डिंग देखें तो ये चैप्टर नंबर आपका बन जाता है 3। सबसे आसान तरीका याद करने का कि भाई चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर 3 है तो उसमें गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ती है। नंबर नेक्स्ट है न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, दैट इज एडमिशन, यानी जब नया पार्टनर आता है तब भी गुडविल कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है। ये होता है चैप्टर 4 आपकी बुक का, एडमिशन। नेक्स्ट पार्टनर रिटायर्स और डाई, जैसे पार्टनर्स एडमिट होते हैं ऐसे ही पार्टनर रिटायर भी कर जाती है या फिर उनकी मृत्यु यानी डेथ भी हो जाती है। तो तब जब भी ऐसा होता है पार्टनर रिटायर करे या मर जाए, रिटायरमेंट और डेथ चैप्टर नंबर 5, तब हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है गुडविल। नेक्स्ट पार्टनरशिप फर्म इज सोल्ड, यानी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ये चैप्टर 6 है, यानी जब आप अपनी फर्म को बेच देते हो तो तब हमें गुडविल कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट अमालगमेशन, यानी जब भी दो फर्म एक साथ जुड़ के काम करती हैं उसको अमालगमेशन कहते हैं। तो दो फर्म जब एक साथ काम करें मिलके तो अमालगमेशन कहलाता है, तब हमें गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ती है। और लास्ट होता है कन्वर्जन, फर्म कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी, यानी जब भी फर्म एक कंपनी बनने जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, पहले फर्म थी अब वो कंपनी बनना चाहती है तो गुडविल को दोबारा से कैलकुलेट करना पड़ता है। हालांकि ये दोनों पॉइंट्स आपके कोर्स में कोई भी चैप्टर नहीं है इन दोनों पॉइंट्स का, बाकी 4 पॉइंट्स जो है वो कवर होते हैं। तो इस तरीके से याद रखेंगे 4 टॉपिक यानी पॉइंट्स जो है वो आपके बुक से हैं और बाकी 2 अदर है, यानी अमालगमेशन एंड कन्वर्जन। तो इन 6 को याद रखें। पहला था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होना, दूसरा एडमिशन यानी एडमिट हो रहा है, तीसरा गया यानी रिटायर या डेथ हो रही है, फोर्थ में आपको क्या कर देना है, फर्म को खत्म कर देना, सोल्ड कर देना, डिसोल्यूशन। उसके बाद 2 नए टॉपिक जो आपके कोर्स में नहीं है, अमालगमेशन एंड कन्वर्जन। तो ये 6 स्थिति में यानी 6 पॉइंट्स में हमें गुडविल को वैल्यू यानी कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है। तो स्टूडेंट्स हमारा लास्ट पॉइंट है फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, यानी कौन कौन से फैक्टर्स हमारी गुडविल को वैल्यू को कम कर देते हैं और या फिर गुडविल की वैल्यू को बढ़ा देते हैं। पहला है एफिशिएंट मैनेजमेंट। एफिशिएंट मैनेजमेंट, सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं फर्म ए और दूसरा ले लेते हैं फर्म बी। फर्म ए का मैनेजमेंट एफिशिएंट है यानी कैपेबल है, वहां पे कॉम्पिटेंट बंदे काम कर रहे हैं, वहां जितने भी आपके पार्टनर्स हैं वो कॉम्पिटेंट है, वो रिस्क लेने में एबल है, तो उनकी गुडविल की वैल्यू बेहतर रहेगी, इंक्रीज होती जाएगी डे बाय डे। और फर्म बी में अगर ऐसा उल्टा होता है यानी वहां पे कॉम्पिटेंट नहीं है बंदे, वहां रिस्क लेने में कैपेबल नहीं है, तो ऐसी फर्म की गुडविल कम हो जाया करती है। नंबर 2 है फेवरेबल लोकेशन, यानी आपकी फर्म की लोकेशन क्या है, यानी अगर आपकी दुकान बीच बाजार में है, बीच मार्केट में है, तो आप एक अच्छा खासा सेल कर सकते हो अपने प्रोडक्ट की। और अगर मान के चलो सपोज करते हैं कोई भी भिंडी बाजार है यानी सब्जी का बाजार है, उसमें आपने कि साड़ी की शॉप खोल रखी है, तो ऑब्वियस सी बात है वहां आदमी क्या लेने आएगा, सब्जी लेने आएगा, कोई साड़ी लेने तो नहीं आएगा। तो सबसे बड़ा पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फेवरेबल लोकेशन होनी चाहिए, यानी अगर आपको अपनी दुकान चलानी है तो एक अच्छी जगह लोकेशन पे चलाइए। अगर फेवरेबल लोकेशन होगी तो आपकी सेल डे बाय डे इंक्रीज होती जाएगी और वैल्यू ऑफ गुडविल भी अच्छी होगी। नंबर 3 फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, अगर आपके अच्छे कॉन्ट्रैक्ट है यानी काफी अच्छे लोगों से कॉन्ट्रैक्ट है, काफी बेहतरीन कॉन्ट्रैक्ट ले रखे हैं, तो क्या होगा आपकी गुडविल भी उतनी ही ज्यादा इंक्रीज होती जाएगी क्योंकि फेवरेबल। और ऐसे अनफेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट हुए तो गुडविल को कम कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट आप समझते होंगे। नेक्स्ट है क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी,
एक मेजर फैक्टर है। अगर मान के चलो सब चीज बेहतर है, एफिशिएंट मैनेजमेंट अच्छा है, लोकेशन भी बेहतरीन ले रखी है, कॉन्ट्रैक्ट भी अच्छा है और गुडविल 19 भी रह जाती है तो काम चल जाता है। लेकिन अगर क्वालिटी 19 भी रह जाती है तो काम चल जाता है, लेकिन क्वालिटी बहुत ज़्यादा ही बेकार हो तो एक ये मेजर फैक्टर बन जाता है, यानी आपकी कहीं ना कहीं फर्म की गुडविल के वैल्यू को कम कर सकता है। तो क्वालिटी भी एक मेजर फैक्टर है प्रोडक्ट का, यानी प्रोडक्ट सेल तभी होगी जब क्वालिटी बेहतर होगी। नेक्स्ट है नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस का मतलब प्रोडक्ट से है, यानी आप किस प्रोडक्ट को लेके काम कर रहे हैं। कहीं ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं लेके चल रहे जो डिमांड में नहीं है। अगर आप उस प्रोडक्ट को उठा के बेचेंगे जो डिमांड में ज्यादा है तो आपकी गुडविल बेहतर हो सकती है। तो ये नेचर ऑफ बिजनेस भी इफेक्ट करता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट आ जाता है अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स जैसे सामान बेचने के बाद आफ्टर सेल सर्विसेज होती हैं। कह सकते हैं एग्जांपल, जैसे किसी बाइक को खरीदा आपने तो बाइक लेने के बाद उसमें 1 ईयर सेल सर्विस होती है, आफ्टर सेल सर्विस। जैसे आप जाते हो सर्विस कराने अपनी बाइक्स वगैरह की या स्कूटीज की तो वो आफ्टर सेल सर्विस, तो अगर बेहतर होंगी तो आप उसी प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रेफर करते हो। या फिर गुड कस्टमर रिलेशंस, ये भी बहुत महत्व रखता है, यानी अपने आप में इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कैसे, मान के चलो कोई भी सामान खरीदने गए, वहाँ पे अच्छे से बात नहीं की किसी दुकानदार ने, तो आप क्या कहोगे, यार उससे क्या सामान खरीद रहा, मुझे उसमें बात करने की अकल नहीं है। तो एक गुड कस्टमर रिलेशन भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालता है आपकी वैल्यू ऑफ गुडविल को। अगर आप बेहतर तरीके से कस्टमर से रिलेशन बनाएंगे, आफ्टर सेल सर्विस देंगे, साथ के साथ नेचर ऑफ बिजनेस अपने प्रोडक्ट का ध्यान रखेंगे कि भाई वही चीज़ बेचे जो कस्टमर को की डिमांड में है, यानी जो कस्टमर डिमांड कर रहा है। तो ये सब पॉइंट्स होते हैं जो हमारी वैल्यू ऑफ गुडविल को इफेक्ट कर सकती है। एफिशिएंट मैनेजमेंट, लोकेशन बेहतर हो, कॉन्ट्रैक्ट अच्छे होने चाहिए, क्वालिटी का ध्यान रखें, बिजनेस का नेचर जाने कि वही प्रोडक्ट को बेचे जो कस्टमर डिमांड कर रहा हो, और आफ्टर सेल सर्विसेज। तो ये फैक्टर्स अफेक्टिंग थे आपकी वैल्यू ऑफ गुडविल के। तो हम लोगों ने सभी पॉइंट्स यानी टॉपिक्स की बात की। सबसे पहले डेफिनेशन की बात की कि गुडविल की डेफिनेशन क्या होती है। उसके बाद डेफिनेशन के बाद हम लोगों ने बात की कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स खत्म होने के बाद हमने नेचर ऑफ गुडविल की बात की कि कैसे कैसे इसकी अकाउंटिंग होती है। ध्यान रखना है 2 तरीके की गुडविल होती है, एक तो सेल्फ जनरेटेड और एक परचेज। और जो सेल्फ जनरेटेड होती है उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, क्योंकि वो अपनी एफर्ट से कमाई होती है। क्योंकि गुडविल तभी अकाउंट की जाती है जब उसका कुछ कंसिडरेशन पेड कर रखा हो, यानी परचेज। हमने बात की नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की कि कब हम गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। तो उसमें 6 पॉइंट्स बताए मैंने, 4 तो आपकी बुक्स के चैप्टर थे और 2 अलग से। 2 अलग कौन से, अमालगमेशन एंड कन्वर्सन। और लास्ट में बात कर लिया हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल की। तो ये थी आपकी थ्योरेटिकल क्लास गुडविल चैप्टर से रिलेटेड, जहां पे हमने सारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स कवर कर लिए कि गुडविल क्या होता है और गुडविल के बारे में काफी चीजों को जाना। अब हम अपनी आने वाली क्लास में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की बात करेंगे, या फिर कह सकते हैं मेथड ऑफ गुडविल की, कि कैसे गुडविल को कैलकुलेट किया जाए। नेक्स्ट क्लास में बने रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट जल्दी आपकी वीडियो में अपलोड करूंगा जिसमें न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे और मेथड और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की बात करेंगे। तो इस क्लास को ओवर करते हैं यहीं पे। थैंक यू।